आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 2024 के सॉल्यूशन में प्रश्न नंबर 32 से शुरू करते हैं। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 जो राज्यपाल की पदावधि है, अनुच्छेद 157 जो राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए है, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 158 ये राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये जो उत्तर है ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। केवल पद की शर्तें ही इसमें आती हैं। प्रश्न नंबर 33, विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो राजस्थान राज्य विधानसभा के पास जो है ये शक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, ये गलत है। कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम है, विनियम 2001 लागू है, ये बिल्कुल सही है इसके अंदर, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की समिति व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। विधानसभा समितियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 4 वित्तीय हैं और शेष विभिन्न अन्य विषयों से संबंधित है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। प्रश्न 36, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसके सदस्य को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर हटाया जा सकता है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसकी राय में वह सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के योग्य है, तो दोनों ही सही है। प्रश्न 37, राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। नए सिद्धांतों या योजनाओं के अंगीकरण को अंतर्वलित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मामलों को जहां आवश्यक हो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात मुख्य सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटाया जाएगा। मुख्य सचिव स्वप्रेरणा से किसी भी विभाग से में किसी भी मामले में संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मंगा सकते हैं, तो दोनों पहला और दूसरा कथन सही है, ये मुख्य सचिव के बारे में थे। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो हीरालाल देवपुरा जो हैं वो इसके अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी थे। भैरव सिंह शेखावत नहीं है, शिवचरण माथुर भी नहीं है, हरिदेव जोशी भी नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी संपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को वार्षिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करें, तो यही गलत है इसके अंदर। बाकी प्रश्न में यही पूछा गया था कि राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सरकार से कोई भी अचल संपत्ति खरीदने या बेचने से बचे सिवाय इसके कि ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से अर्जित की गई हो, ये भी सही है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने या उसमें शामिल होने से बचे, ये भी सही है। सुनिश्चित करे कि उसके परिवार के सदस्य उस सरकार को माल या सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यवसाय शुरू न करे या उसमें भाग न ले, तो ये भी सही है। प्रश्न 40वां,
राज्य में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जो सरदार दरबारा सिंह थे वो नहीं थे। चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान धनेलाल मंडल, डॉक्टर स्वरूप सिंह और बलीराम भगत ये थे। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? तो वैभव सूर्यवंशी। एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से स्कैबीज इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जनवरी 2025 को कहाँ से किया है? तो ये किया है सिरोही जिले के आबू रोड से सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से। नेक्स्ट, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उनके नवनियुक्त कुलपति कुलगुरु के लिए कॉलम ए को कॉलम सेकंड से सुमिलित करते हुए सही विकल्प को चुनना है। तो पहला कॉलम है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय हैं जो उनके कुलपति हैं इस समय जो थे वो अखिल रंजन गर्ग थे। राजस्थान पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो जोबनेर में है उसके कुलपति त्रिभुवन शर्मा थे प्रोफेसर, और कोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत थे।